दरिया तेरी कहर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। हम नादान ना समझ दिल, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। सभी साथियों का एक बार जीके कैसेट क्लास एज पर पुनः स्वागत है। हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग, जिसमें आज हमारा रहने वाला है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला। जिस भी मेरे साथी ने अभी तक रीजनिंग को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उसके लिए बिल्कुल बेसिक से हम अंग्रेजी वर्णमाला रीजनिंग का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से करेंगे, तो वे सभी साथी रेलवे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे सभी साथी सेशन के अंत तक जुड़े रहना। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला हम नाम पढ़ते हैं। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर व कितने व्यंजन होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं स्वर 5, व्यंजन कितने होते हैं? 21। स्वर 5 व व्यंजन 21। अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है? हम पढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सबको याद आ गया ना? पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पहली क्लास वाले पढ़ेंगे आज से, है ना? नौकरी लगना है तो पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। हो गया? ये है अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें कितने अक्षर है? 26। कितने हो गए? 26। 13 तो ये और 13 ही ये, कितने हो गए पूरे? 26। ये जो है ना 13 ऊपर के है ना, इन्हें बोला जाता है प्रथम अर्धांश। क्या बोला जाता है? प्रथम अर्धांश। अर्धांश। और इन्हें बोला जाता है द्वितीय द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश में कितने हैं? 13। द्वितीय अर्धांश में 13। प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक, शुरू से अंत तक कहां तक होता है? ए से एम तक प्रथम अर्धांश, व द्वितीय अर्धांश एन से जेड तक। इनमें से हमारे स्वर हो जाएंगे 5। स्वर कितने हो जाएंगे? 5। स्वर कौन कौन से है हमारे? तो पहला स्वर हमारा है ए ई आई ओ यू। ये हमारे क्या है? स्वर है। 5 स्वर हमारे कौन से हैं? 5 स्वर। ए ई आई ओ यू, ये क्या है? हमारे 5 स्वर है। और बाकी के क्या है? व्यंजन। अंग्रेजी वर्णमाला में है ना, अंग्रेजी वर्णमाला हम करने से पहले हमें है ना इनका क्रम याद करना पड़ता है। तो पूरी है ना एबीसीडी का हमें ऐसे तो क्रम याद रह नहीं सकता। इन्हें याद करने के लिए कुछ बेसिक सी ट्रिक है जिससे हम इन्हें याद रख सकते हैं। अब है ना, मैं तो क्या, मेरा तो ना हमेशा काम है, मुझे तो याद है। मैं तो आपको बता सकता हूँ कि जे 10 नंबर पर है, एल कितने नंबर पर है? 12 नंबर पर, एक्स 24 नंबर पर है, जेड 26 पर है, एस 19 पर है, पी 16 पे है, सी 3 पे। मेरा रोजाना का काम है, मैं बता सकता हूँ। लेकिन जो मेरा साथी नहीं है ना, वो ये नहीं बता सकता। तो उसके लिए एक है ना, ये आपको समझ में आ गया ना, प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश। अब क्या है, इनको ना याद करने का एक सिंपल सा फंडा है हमारा। वो क्या है? नाम आता है ई जो टी। क्या हो गया? ई जो टी। कितने हमारे पूरे
वर्णमाला में 26 अक्षर है, ये हमारे कितने 5, ये कितने पे आता है 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। इनसे हमें आसानी क्या होगी, अगर हमें पूछे कि डी कितने नंबर पर है, तो अगर हमें इजोटी याद रहेगा ना, इजोटी, तो हमें पता है ई कितने पे 5 पे, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। अब हमें कोई पूछेगा कि डी कितने नंबर पर है, तो हम दिमाग लगाएंगे कि ये है ना 5 पे, इससे पहले क्या आता है डी आता है, डी, तो डी कितने नंबर पे हो जाएगा 4 नंबर पे हो गया। अब आपसे कोई पूछ रहे पी कितने नंबर पे है, पी, तो आपको पता है पी ओ के बाद आता है, तो ओ कितने पे 15 पे, तो पी कितने पे हो जाएगा 16 पे। वैसे ही अगर कोई पूछ ले अक्ष कितने नंबर पे, अक्ष, तो आपको पता है वाई से पहले क्या आता है अक्ष। अब आप अक्ष वाई 25 पे है, तो आप कितना लगाओगे 24, हो गया ना। अब कोई सा है ना, इसे ऐसे भी याद रख सकता है, ऐसे भी याद रख सकता है, कैसे, कोई सा है इसे ऐसे भी याद रख सकता है। इजोटी आपने एक बार देख लिया, जो साथी नहीं है ना वो इसे ना अपनाते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब कोई तो इसे ऐसे भी याद रख सकता है, जैसे एक क्रम दे देता है, किसी को इतना याद रहता है अक्ष कितने पे 24 पे, पी कितने पे 16 पे, एल कितने पे 12 पे, ओ कितने पे 15 पे, आर कितने पे 18 पे, सी कितने पे 3 पे, क्यू कितने पे 17 पे, टी कितने पे टी 20, टी कितने पे 20 पे, एक्स 24, वाई 25, एच कितने पे एच 8। देखो कुछ अक्षर ऐसे है जो आपको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे देखो जी कितने नंबर पर है 7 पर, ये क्या है जी है ना, ये हमारा 7, जी इसी से तो बनाते हैं ना, ये जी अगर इसको बीच में ना देना तो ये जी बना या नहीं बना, जैसे देखो ये 7 है, अब यहीं से जी बन गया ना, तो जी कितने पे है 7 पे। उसी तरह एच कितने पे है 8 पे, 8 हमारा कैसे बनता है, ये एच है, अगर इनको ना ये देखो मिला दिया, ये 8 की तरह बना है ना, जरूरी थोड़ी ना ऐसे ही 8 लिखेंगे, हमें याद रखना है, और इसका कोई मतलब नहीं है, हमें याद रखना है बस, हो गया। उसी तरह आई नो पे, कहीं कोई कहता है आई नो, क्या आई नो, मुझे इंग्लिश नहीं आती लेकिन फिर भी कहते हैं आई नो, उसी तरह आई नो, जे आपको याद कर लिया, ये लव करने पे क्या हो जाता है 12 बज जाती है, क्या हो जाती है लव करता है उसकी क्या होती है 12 बज जाती है, तो एल कितने पे है 12 पे, है ना, लव करने पे क्या हो जाता है 12 बज जाती है, तो एल कितने पे हो जाएगा 12 नंबर पे। टी 20, मैच हुआ करते हैं ना टी 20, तो टी कितने पे हो जाएगा 20 पे, हो गया। ओपन ऐसे याद रख सकते हो, आपका मन तेरा मेरा मन मिला कितने पे, तेरा मेरा मन मिला कितने पे 13 पे, मन एम से मन 13 पे, हो गया ना। कुछ अदर्स आपको याद है ना, जैसे आप अब कुछ याद रख सकते हो, जैसे 7 बता सकते हो, आप 8 को बता सकते हो, आई नो, नो को बता सकते हो, इजोटी, इजोटी से ना 5, 10, 15, 20, 25 इन्हें भी याद रख सकते हो, एक नंबर, हो गया ना, एक पे ए, ये तो सभी को याद है ए बी सी डी, 4 नंबर हो गए तो ए बी सी डी, हो गए। अब इनको है ना याद करने का कुछ तरीका बताता हूं आपको। आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, अक्ष कितने नंबर पर है, अक्ष, आप ना ऐसे अपने मन में बोलो, अक्ष कितने नंबर पर है 24 नंबर पर। जैसे मेरा क्वेश्चन है 16 पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा 16 पे, यह भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना 16 पे, तो 16 पे आपका क्या हो जाएगा पी। अब आपका हो गया क्यू कितने पे, क्यू, पी के बाद क्यू आता है, तो 17 पे हो गया ना। आर 18, आर कितने पे 18 पे। ऐसे आपको कोई पूछ सकता है ई कितने नंबर पर है, ई, ई 5 नंबर पर है, एफ 6, जी 7 पे हो गया ना, एच
8 पे। हो गया? वैसे आप याद रख सकते हो। अब आपको है ना अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन बता दिए गए। अक्षरों का स्तन व अर्धांश बता दिया ना, सीधे क्रम व प्रथम व द्वितीय अर्धांश। अब इसमें क्या जानने वाले हैं? विपरीत क्रम में प्रथम व द्वितीय अर्धांश। यह भी पूछा जा सकता है कि विपरीत क्रम से प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक शुरू वह अंत तक होता है। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में बताइए। तो विपरीत क्रम में प्रथम अर्धांश ए से जेड तक तो होता है, कौन सा? हमारा क्रम वाइज। और प्रथम अर्धांश पूछा है हमें विपरीत क्रम में, तो हमारा हो जाएगा, देखो विपरीत क्रम में पूछा है, ए से हमारा सीधे क्रम में तो क्या है? ए से एम, एन से जेड। विपरीत क्रम में प्रथम अर्धांश कौन सा होगा? जेड से एन। विपरीत क्रम में प्रथम अर्धांश कौन सा हो जाएगा हमारा? जेड से एन प्रथम अर्धांश। द्वितीय अर्धांश में क्या आ जाएगा? एम से एन, एम से ए। विपरीत क्रम में प्रथम अर्धांश, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक? जेड से एन तक। विपरीत क्रम में द्वितीय अर्धांश कहां से? एम से ए तक। हो गया? अब आपको है ना कुछ इनसे संबंधित कुछ आपको बातें बताता हूं। इजोटी वगैरह हमने कर लिया। अब हम इनके विपरीत अक्षर जानते हैं। विपरीत अक्षर नाम सुना है कहीं पे? प्रत्येक अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है? 27 अक्षर है। 27 अक्षर में से है ना प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर होता है। कितने पूरे? 26 अक्षर है, लेकिन उनका जोड़ कितना आता है? 27। अंग्रेजी वर्णमाला में संपूर्ण विपरीत क्रम निकालने के लिए हमारा जोड़ कितना आएगा? 27। अगर आपको किसी भी शब्द, जैसे आपको पी का विपरीत क्रम निकालना है, तो आपको कितना पूरा कितना है? 27। शब्द कितने? 27। जोड़ में कितना आते हैं? शब्द तो 26, जोड़ में 27 आते हैं। अब आपको पी का विपरीत क्रम निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको पी का है ना सही क्रम ज्ञात होगा तभी निकालोगे ना। तो पी का सही क्रम क्या है? 16। पी 27 में से 16 निकाल दो, 27 में 16 निकाल दो, कितना बचेगा? 6 में से 7 में से 6 निकाल दिया, 1, 2 में से 1 निकाल दिया, 11। पी का विपरीत क्रम 11। अब 11 पे आपको पता होगा ना कौन सा नंबर है, इसलिए मैंने बोला था कि उससे है ना याद करना जरूरी है। याद करना क्या है? जरूरी है। अब आपको पी का विपरीत क्रम निकालना है। देखो 27 में से 16 घटा दो, पी का है ना, पी का मान घटा दो 27 में से। जो संख्या नहीं बने ना वही उसका विपरीत क्रम होगा। जिस शब्द का आपको विपरीत क्रम निकालना है उस शब्द की है ना उस संख्या का जो क्रम है ना उस क्रम को 27 में से घटा दो, और जो नया संख्या प्राप्त हो ना हमें, नई संख्या, वही उसका क्या है? विपरीत क्रम है। नई संख्या हमें 11 प्राप्त हुई, तो 11 पे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? हमारा के। उसी तरह ना प्रत्येक शब्द का एक विपरीत अक्षर होता है। विपरीत अक्षर हम जानने वाले नेक्स्ट सेशन में। आज की क्लास काफी लंबी हो जाएगी क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है और विलेज से बिलोंग करता हूं मैं, तो उतना इंटरनेट की भी सुविधा नहीं है, ज्यादा एमबीओ का वीडियो अपलोड नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं 10-15 मिनट से इतनी लंबी क्लास ज्यादा बनाता नहीं। नेक्स्ट जितने भी जानकारी विपरीत क्रम को याद कैसे करें, जैसे ए टू जेड, ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, बाई, सी का विपरीत एक्स। इसी तरह ना पूरे विपरीत क्रम को हम याद करेंगे। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट सेशन में हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।